नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है बॉन्ड्स कंसेप्ट का सेकंड पार्ट, जो कि प्रियशा शर्मा जी ने कमेंट किया था कि उन्हें इस चीज के बारे में बताया। सिर्फ उन्हें ही नहीं, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के रिगार्डिंग जिसको भी डाउट है वो इस वीडियो से अपने आराम से सीख सकता है। पर हाँ, एक चीज कहूंगा कि वीडियो लास्ट तक देखना, वरना कंसेप्ट मिस कर जाओगे और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे कि ठीक से नहीं पढ़ाया गया, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया, वगैरह वगैरह। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम और मेरा वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बॉन्ड वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड वैल्यूएशन मेन है। हम किसी चीज का वैल्यूएशन क्यों करते हैं, एक जनरल सेंस में लेते हैं। वैल्यूएशन का मेन मतलब है उसका प्राइस फिक्सेशन करना, यानी मार्केट में वो किस प्राइस पे बिकेगा उसे वैल्यूएशन कहा जाता है। नॉर्मल हम कोई भी जब हार्ड प्रोडक्ट लेते हैं जो कि खाने लायक हो या यूज करने लायक हो या पहनने लायक हो, कुछ भी हो, उसकी एक प्राइसिंग की जाती है, मार्केट प्राइसिंग, उसी को ही वैल्यूएशन कहते हैं। और सेम कंसेप्ट आपका बॉन्ड पर भी लगता है। मेन चीज क्या है कि जब हम किसी चीज की प्राइसिंग कर लेते हैं तो हमको उसको सेल आउट करने में आसानी हो जाती है। ठीक, और दूसरी चीज, हम कोई भी एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हैं, इस चीज का भी एश्योरेंस हो जाता है। और जब अगर बात सिक्योरिटीज की हो तो सिक्योरिटीज में बॉन्ड वैल्यूएशन का मेन मतलब है कि बॉन्ड के कई सारे फैक्टर्स और एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे भी हैं, जिसमें फेयर प्राइसिंग करना सबसे बड़ी चीज है। होता क्या है कि कंपनियां जो हैं कभी कभी होता है मार्केट में अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा देती हैं, और इस एग्जैगरेटेड प्राइस की वजह से उनके जो सिक्योरिटीज है वो मार्केट में बहुत हाईली बिक जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनकी वो वैल्यू नहीं होती जो वो पोर्ट्रे करते हैं, यानी दिखाते हैं। तो उसी के लिए फेयर प्राइसिंग का जो तरीका है उसमें मेन है आपका डिस्काउंटिंग रेट, पर वैल्यू, कूपन रेट और मैच्योरिटी पीरियड। इन चारों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ध्यान इसलिए है ताकि सबसे बड़ी चीज कि बॉन्ड वैल्यूएशन इज एम्ड एट बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर एंड चेकिंग एनी काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिस बाय द इशूअर। मीन्स क्या है कि जो इन्वेस्टर है उसी किसी तरीके से हम फ्रॉड ना उसके साथ फ्रॉड ना होने पाए, इस चीज का एश्योरेंस भी बॉन्ड वैल्यूएशन करता है। ठीक, और जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि सब चीजों को मैंडेटरी बनाती है वो है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अभी इस समय जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी जी हैं। ठीक, तो मेन जो है सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर या किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज की रेगुलेशन और उसके रजिस्ट्रेशन और उसके वैल्यूएशन पे वो नोमेनक्लेचर लाती है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है। ठीक, ओवरऑल मेन है बॉन्ड वैल्यूएशन क्या इन्वॉल्व करता है, प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो उसके मार्केट वैल्यू पे ही देख के खरीदते हैं। ठीक, इस बात पे आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करता हूँ। ओवरऑल बॉन्ड वैल्यूएशन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि किसी भी मतलब बॉन्ड जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यूएशन ऐसे की जाए कि वो ना बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड प्राइस पे, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस पे ना दिखे, एक फेयर प्राइसिंग हो, उसमें जो बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर पाए। और दूसरी चीज कि उसमें किसी भी कंपनी की कोई भी फ्रॉड या बदमाशी ना आने पाए। बदमाशी का मतलब है मेल प्रैक्टिसेस। मेन है कि इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रख करके उनसे पैसे ज्यादा निकलवा लेना, बॉन्ड्स को बहुत हाई रेट पे दिखा करके उनसे ज्यादा पैसे खींच लेना, उसके बाद फिर जो एक्चुअल प्राइस था और जो एग्जैगरेटेड प्राइस है इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको वो अपनी पॉकेट में रख लेंगे। तो अल्टीमेट सफरर कौन हुआ, इन्वेस्टर हुआ ना। तो इन्वेस्टर को बचाने के लिए बॉन्ड वैल्यूएशन किया जाता है। ठीक, अब आइए इसके मेन जो 4 एलिमेंट्स हैं उन्हें समझते हैं। डिस्काउंटिंग रेट। डिस्काउंटिंग रेट का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लेटेड प्राइस को माइनस कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ मान लेते हैं किसी बॉन्ड का प्राइस 120 रुपए है। ठीक, अगर इसको हम डिस्काउंटिंग कर लें तो 100 रुपए पे ले आएंगे। पर वैल्यू का मतलब होता है ये वो बुक वैल्यू है जिसपे एग्जैक्टली आपकी सिक्योरिटी रजिस्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे बॉन्ड का पर वैल्यू 100 था। ठीक, लेकिन मार्केट में वो 120 रुपए का बिक रहा है, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा हुआ ना। इस 20 रुपए का जब हम 120 में से माइनस करते हैं, इसी डिडक्शन को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, पर वैल्यू हो गया, डिस्काउंटिंग हो गया। अब कूपन रेट की बात करते हैं। कूपन रेट मैंने आपको पिछले इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कूपन रेट एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेट होता है जिसपे कि आपको बॉन्ड से यील्ड यानी कमाई होती है ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपने बॉन्ड फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10,000 रुपए का लिया हुआ है, मान लेते हैं आपने 100 बॉन्ड्स लिए 100 रुपए का एक। ठीक,
तो 10,000 वैल्यू होती है। अब मान लेते हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो 8% कूपन रेट पे है, तो 10,000 का 8% कितना होगा, 800। ठीक, यानी जब आपको बॉन्ड आप वापस करेंगे कंपनी को, तो कंपनी आपको 10,800 रुपए पे करेगी। ठीक, तो यही है बॉन्ड वैल्यूएशन ओवरऑल। सबसे पहली चीज क्या है बॉन्ड वैल्यूएशन में, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी बॉन्ड सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। दूसरा, आपके किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना होने पाए, कोई मैल प्रैक्टिस ना करने पाए इश्यूअर कंपनी, उसका भी ध्यान रखा जाता है। तीसरा, बॉन्ड वैल्यूएशन के थ्रू बॉन्ड जो सिक्योरिटी है उसका जो वो है यील्ड है यानी रिटर्न है, उसको भी डिटरमाइन कर लिया जाता है कि किस रेट पे एग्जैक्टली उसे किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो था आपका पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन। अब आइए बात करते हैं एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड, कि हम किस तरीके से एस्टिमेट कर सकते हैं कि बॉन्ड हमें कितना रिटर्न देगा और कब तक देगा। ठीक है, स्टेटिंग बात करते हैं एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड की। तो बॉन्ड यील्ड यानी जो रिटर्न है आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका सबसे पहला जो सेक्शन है वो है आपका मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड का। मैंने अपने इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बॉन्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, लेकिन कंपनी की जैसी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो टाइम ड्यूरेशन घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक, तो सबसे पहले आइए देखते हैं मैच्योरिटी पीरियड्स के बारे में। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, जो कि 5 साल के अंदर का होता है, यानी जिस दिन से इशू किया उस दिन से 5 साल के बाद कंपनी आपसे बायबैक कर लेगी और आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यानी जिसे कूपन रेट कहते हैं वो आपको वापस कर देगी। सेकंड है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में 5 से 10 साल का गैप होता है, यानी मिनिमम 5 इयर्स मैक्सिमम 10 इयर्स तक के लिए आपको बॉन्ड इशू किया जाएगा, यानी कंपनी इशू करेगी, उस पर आपको कूपन रेट भी पे करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका रहेगा, और जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको कूपन रेट भी दिया जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाएगा एनुअल के हिसाब से। और तीसरा जो सबसे बड़ा होता है, जिसको हम एग्जैक्टली हम लोग लॉन्ग टर्म ही कहते हैं, वो है 20 इयर्स और मोर। ये एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म होता है, ये कंपनी की आखिरी सांस तक, यानी जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक ही चलता रहेगा। और इशुएंस के बाद मतलब 20 साल नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी अगर सिक्योरिटी इशू होती है तो वो मिनिमम 20 इयर्स के लिए देखी जाती है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम वाला मामला है, तो 20 साल या उससे ऊपर आपको देखा जाएगा। और इसमें कूपन रेट आपने जिस कूपन रेट पे परचेज किया है उसी कूपन रेट पे देखा जाएगा। ठीक, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके सामने रखने वाला हूँ, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये आपका जो बॉन्ड एस्टिमेशन है किस चीज का, यील्ड का यानी रिटर्न का, वो आपका डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मीनिंग मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। क्या जरूरी है कि हर साल पैसे की परचेजिंग पावर एक जैसी रहे? जैसे सेंसेक्स में फ्लक्चुएशन होता है, हमारे कई चीजों के रेट्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है, वैसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी फ्लक्चुएट करती है, कभी एकदम हाई रहती है, कभी लो रहती है, कभी एवरेज रहती है। ठीक, मान लेते हैं कि आज की डेट में 1 रुपए में फॉर एग्जाम्पल 5 टॉफियां मिलती हैं। ठीक है, क्या जरूरी है कि अगले साल भी 5 टॉफियां ही मिले 1 रुपए में? नहीं, अगले साल 4 मिल सकती है, उसके बाद 3 मिल सकती है, उसके बाद 2 मिल सकती है, उसके बाद 1 मिल सकती है। यानी आप ये देखिए कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी घटती ही जा रही थी, बढ़ी नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं सकती, बढ़ सकती है, हो सकता है अगले साल आपको 1 रुपए में 6 टॉफियां मिल जाए 5 की जगह। ठीक, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके बॉन्ड्स पे आपको कितना जो रिटर्न है वो मिल सकता है। ठीक, और वो डिपेंड करता है मार्केट में मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी अपनी ब्रांड इमेज का इस्तेमाल करके उसको वो प्रॉफिटियरिंग शुरू कर दे, तो प्रॉफिटियरिंग से होगा क्या कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नीचे चली जाएगी। ठीक, डाउन होगी, लोग कहेंगे अरे ये प्रॉफिटियरिंग करना शुरू कर दिया है, छोड़ो उसको, इसकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, सिक्योरिटीज के दाम नीचे चले जाएंगे और आपका जो रिटर्न है बॉन्ड से वो भी डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक फेयर ट्रेडर है, फेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, ट्रांसपेरेंट मूवमेंट्स है आपके, तो वहां पे आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी बॉन्ड के एस्टिमेटिंग यील्ड्स की वो पर यानी उस पे मेंटेन रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी, या हो सकता है उससे ऊपर चली जाए। क्योंकि जब कोई सिक्योरिटी इशू होती है तो वो 3 रेट्स पे इशू होती है, एट पर, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तीनों का मैं डिफरेंशिएशन भी किया जाता हूँ। पर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे आपकी सिक्योरिटीज बुक्स में रजिस्टर की जाती है, यानी रजिस्ट्रेशन जिस वैल्यू पे होता है उसको पर वैल्यू कहते हैं। पर वैल्यू जनरली राउंड फिगर में होती है, जैसे
100 हो गया, 1000 हो गया या 10,000 हो गया, ठीक, या कि पर वैल्यू है। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम मीन है कि आपकी पर वैल्यू में कुछ ना कुछ जोड़ करके अलग से मतलब थोड़ा बोनस जोड़ करके आपको दिया जाता है। यानी अगर 100 रुपए पे अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ, 10% प्रीमियम मान लेते हैं, तो 100 पे 10% प्रीमियम कितना हुआ? 110। 1000 पे 10% प्रीमियम कितना हुआ? 1100। और 10,000 पे 10% प्रीमियम कितना हुआ? 11,000। ठीक, यानी आपको तीनों ही केसेस में 10% बढ़ के मिला। ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में यही वैल्यू नीचे चली जाती है, यानी पर वैल्यू से ये डाउन जाती है मामला। तो 100 पे 90 हो जाएगा, 1000 पे 900 हो जाएगा और 10,000 पे 9,000 हो जाएगा। ठीक, ये तीनों वैल्यू जो मैंने आपको बताई, इन तीनों वैल्यूज का मेन डिटर्मिनेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जैसे जैसे आपकी मार्केट में स्टैंडिंग अच्छी, बुरी या एवरेज है, वैसे ही आपके मार्केट्स में मतलब मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज के दाम भी होंगे, यानी वैल्यू भी होगी, और उसके अकॉर्डिंग उसकी एस्टिमेशन यानी यील्ड जो है एस्टिमेटेड है वो भी निकल सकती है। ठीक, तो ये पूरा मैंने आपको बताया मेन है। बॉन्ड यील्ड तो आप सभी जानते हैं क्या है? रिटर्न ऑन बॉन्ड, जो कि एक इन्वेस्टर को मिलता है। ठीक, करंट यील्ड का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, हम सभी जानते हैं। तो जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो फेज है, टाइम पीरियड है, इसे हम करंट यील्ड में जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हर साल एनुअली बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। वैसे बॉन्ड पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली भी पे कर सकती है कंपनी, यानी 6 मंथली इंटरेस्ट पेमेंट भी होता है। ठीक, तो ओवरऑल आपने क्या देखा? मैच्योरिटी पीरियड देखा, जिसमें 3 पीरियड से शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। फिर आपने ये देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अकॉर्डिंग कैसे एस्टिमेशन किया जाता है। इसमें आपकी 3 चीजें मेन आती हैं: मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट और बॉन्ड वैल्यू जिसपे उसको इश्यू किया गया। ये 3 चीजें मेन होती हैं, इसी पे आपके बॉन्ड का एस्टिमेट यील्ड एस्टिमेशन किया जाता है कि आगे ये कितना दे सकता है। ठीक, और जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी भी कंपनी की बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है। ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज आपको बताना रह गया, वो ये है कि बॉन्ड वैल्यूएशन जब करते हैं तो उसमें कौन से मेथड्स फॉलो करते हैं, हमें उसको जानना चाहिए। ठीक है, तो इसी वीडियो में उसे ऐड करता हूँ। स्टे ट्यून फॉर दैट मेथड। बात करते हैं हमारे मेथड्स ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन की। तो वैसे तो बहुत सारे वैल्यूएशन मेथड्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ 2 ही सिलेक्ट किए हैं। और इनमें से जो पहला है, जो कि मार्केट डिस्काउंट रेट है, उसे हम ज्यादा कंसिडर करके चलते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। सबसे पहले मार्केट डिस्काउंट रेट की अगर बात करें तो मार्केट डिस्काउंट सिर्फ एक ही डिस्काउंट रेट चलता है, 10 नहीं चलते, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी। ये एक फिक्स नेचर का मार्केट होता है। मैंने मार्केट मान लीजिए अगर 8% है, 10% रेट है डिस्काउंट का, 12% है, जो भी रेट प्रिवेलिंग है, हम उसी पे हमारे जो कैश फ्लो है उसको एस्टिमेट कर देते हैं, यानी उसी पे उसको डिस्काउंट कर देते हैं। नॉर्मली क्या है कि जितने ज्यादा चेंजेस होंगे डिस्काउंट रेट में, उतना ही इन्वेस्टर को डर लगेगा आपके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने में। या कभी एकदम से ज्यादा, कभी एकदम से हाई, कभी एकदम एवरेज, तो हम किस चीज को सही माने, तो वो थोड़ा डर जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक, इस डर को ही हटाने के लिए मार्केट डिस्काउंट रेट को देखा जाता है। इसमें एक ही रेट पे कैश फ्लो को डिस्काउंट कर देते हैं। और डिस्काउंटिंग का मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली कि जो एग्जैगरेटेड प्राइस है उसमें से जो पर वैल्यू यानी जो रियल आपका रिटर्न आया, उस रिटर्न में और एग्जैगरेटेड रिटर्न्स में जो अंतर होता है उसको हम डिस्काउंटिंग के थ्रू माइनस करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक, वो एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू के सेंस में होता है। ठीक है, तो उसी को हम डिस्काउंटिंग करते हैं। और मार्केट डिस्काउंट रेट में एक सिंगल डिस्काउंट रेट है, तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्लक्चुएशन से बचाएगा। तो जितना ज्यादा फ्लक्चुएशन उतना कम हमें ट्रस्ट होगा, और जितना कम फ्लक्चुएशन उतना ज्यादा हमें ट्रस्ट होगा, और उतना ज्यादा ही हम इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक, सेकंड है स्पॉट रेट्स एंड फॉरवर्ड रेट्स। इसमें ठीक उल्टा मामला है। यहाँ पे है कि हर कैश फ्लो को अलग अलग डिस्काउंट रेट से जो है मेजर किया जाता है। तो इस मेजरमेंट में होगा क्या कि जितने ज्यादा डिस्काउंट रेट उतने ज्यादा मेजरमेंट, उतने ज्यादा रिजल्ट, उतना ज्यादा कंफ्यूजन। और जब कंफ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे असर डालेगा। और असर डालने का मतलब यह है कि हम करेंगे किसी और सिक्योरिटी पे स्विच, जहां पे हमें मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न हो। ठीक है,
ये था पूरा आपका कंसेप्ट। तो आई होप कि आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आएगा। खासकर प्रियशा शर्मा जी को मैं जो है कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ और उन लोगों को भी कॉन्सेंट्रेशन में ले रहा हूँ जो इस वीडियो को देखेंगे या फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप अपने डाउट्स को वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे ऑन डिमांड पर। थैंक यू सो मच।